एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट इज। माने आवर हैंड और मिनट हैंड के बिटवीन कितने डिग्री का एंगल बनेगा, उस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। तो मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक व्हेन इट इज 3 o'clock। जब 3 o'clock है तो हम वॉच को बना लें। वॉच को बना करके 3 o'clock पर आवर हैंड और मिनट हैंड के बिटवीन कितना एंगल बनेगा ये देखेंगे। तो देखिए 12 हुआ, 3, 6, 9 और इनके बिटवीन नंबर्स हो जाएंगे 1, 2, यहां पर हो जाएगा 4, ये 5, ये हो जाएगा 7, देन 8, 9, 10 एंड 11। और ये सेंटर है जहां से आवर हैंड आपकी हो गई 3 पर और मिनट हैंड हो गई 12 पर। इनके बिटवीन एंगल देखना है कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो 3 एंड, तो अब इसमें देखें अगर हम कि ये जो 12 पार्ट्स में डिवाइड है, माने 12 सेक्टर्स में डिवाइड हो रहा है, 12 सेक्टर्स में डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम देखें कि वन सेक्टर में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, अगर माने 12 और 1 के बीच में हो तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इनके बिटवीन कितना बनेगा, माने ये सेक्टर है तो इसके बिटवीन कितना एंगल बन जाएगा। तो 1, 2, 3 सेक्टर्स हैं यहाँ पर। तो 3 सेक्टर्स में कितना एंगल बनेगा वो हमको निकालना है। तो यहां पर पहले हम निकाल लें, सिंस ये 12 सेक्टर्स इक्वल, माने 12 सेक्टर्स में कितना एंगल हो जाएगा। तो इन 12 सेक्टर्स एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो 12 सेक्टर्स इक्वल टू माने कंप्लीट एंगल, पूरा कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो देयरफॉर इन 1 सेक्टर, तो 1 सेक्टर इक्वल टू, तो 1 सेक्टर में कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ सेक्टर्स है उससे इसको एंगल को डिवाइड कर दें। तो मीन्स हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12 और ये हो जाएगा 12 3 जा 36, 12 0 जा 0, मीन्स हो गया 30 डिग्री। अगर 1 सेक्टर लेंगे तो यहाँ कितने सेक्टर्स बन रहे हैं, 3 सेक्टर्स बन रहे हैं। तो द एंगल बिटवीन द आवर हैंड, तो देयरफॉर हमको क्या फाइंड करना है। तो द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द आवर हैंड and the minute hand and the minute hand at 3 o'clock, at 3 o'clock। अब 3 o'clock में आपको मेजर कर लेना है कि कितना होगा जाकर के। तो द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड एट 3 o'clock। तो देखिए 1 सेक्टर में कितना 30 डिग्री है, तो 3 o'clock पर कितने सेक्टर्स बन जाएंगे। तो 1, 2, 3, माने 1 सेक्टर 2, 3 सेक्टर्स हो गए। तो क्या हो जाएगा, 1 सेक्टर में कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो 3 सेक्टर्स में कितना हो जाएगा 30 इंटू 3, 30 डिग्री इंटू 3 इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। कितना आ जाएगा 90 डिग्री, यही आंसर हो गया। अब देखिए जो सेकेंड पार्ट है 6 o'clock, तो हम पहले 6 o'clock को समझे कहां पर है। अगर सिंपली हम इसको लेते हैं तो ये जो होगा 6 o'clock, वॉच में देख लें तो वॉच बना लेंगे। वॉच में ये हो गया आपका 12, देन 6, 3, 9 और यहां पर 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो गया और ये 11 हो गया। ये नंबरिंग कर दी आपने, वॉच में नंबरिंग कर दी 1 से लेकर के 12 तक होते नंबर्स। अब इसमें कितना है 6 o'clock है। तो 6 o'clock माने जो आवर हैंड है वो 6 पर होगी और जो मिनट हैंड है वो आ जाएगी 12 पर।
कहां पर आ जाएगी 12 पर। तो इनके बिटवीन एंगल आपको देखना है। ऐसे जनरली हम देख लें तो बाई एकदम सीधा सीधा बन रहा है ना, मीन्स 180 डिग्री हो गया। तो जनरली आपका कितना होगा 180 डिग्री। लेकिन अब अगर देखें कितने सेक्टर्स हो गए इसमें जाकर के, तो इसमें देखें तो 12 और 1 के बिटवीन 1 सेक्टर हो गया, फिर 2 3 4 5 देन 6 सेक्टर्स हो गए। कितने सेक्टर्स हो गए 6। तो 1 सेक्टर में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है अभी आपने निकाला है। तो इसको पहले चाहे लिख दें इन माने 12 सेक्टर्स इक्वल टू 12 सेक्टर्स इक्वल 360 डिग्री। तो देयरफॉर 1 सेक्टर इक्वल टू कितने डिग्री एंगल हो जाएगा 360 डिग्री बाई 12 से डिवाइड कर लें तो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 12 0 जा 0, मीन्स आ गया 30 डिग्री। अब 1 सेक्टर में हो गया। अब यहां 6 o'clock पर कितने सेक्टर्स हो रहे हैं 6 सेक्टर्स। आपने देख लिया ना 1 से लेकर के माने 12 से स्टार्ट होगा यहां से ये, तो 12 और 1 के बिटवीन 1 सेक्टर, ऐसे करके 6 सेक्टर्स हो गए। तो देयरफॉर द एंगल बिटवीन द आवर हैंड and the minute hand at 6 o'clock इक्वल हो जाएगा। तो कितने 6 सेक्टर से बन रहा है ना 6 o'clock पर 6 सेक्टर से बन रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि 30 डिग्री 1 सेक्टर पर एंगल, तो 6 सेक्टर पर कितना हो जाएगा 30 डिग्री इंटू 6 इक्वल हो जाएगा 6 3 जा 18 एंड 6 0 जा 0, माने 180 डिग्री। कितना निकला है 180 डिग्री। ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट 9 o'clock माने एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड एट 9 o'clock। 9 o'clock पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए पहले तो हम वॉच बना लें कि 9 o'clock पर कितने सेक्टर्स हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग एंगल्स बन जाएंगे। 12 हो गया, ये 6 3 9। अब इनके नंबरिंग कर दें 1 2 3, ये हो गया 4, ये 5, देन 7, देन 8 9 10 11। अब कितना है 9 o'clock है। तो 9 o'clock पर देखें तो 9 o'clock पर जो आवर हैंड रहेगी वो 9 पर रहेगी। आवर हैंड कहां पर होगी 9 पर, और जो मिनट हैंड होगी वो 12 पर होगी। कहां पर होगी 12 पर। अब कहेंगे कि जो 9 o'clock है तो 9 o'clock पर कितने सेक्टर्स बनेंगे। तो 9 o'clock पर अब अगर हम इधर को देखें, ये जो बाहर का एंगल बन रहा है, तो ये जो बन रहा है तो 1 से लेकर के माने जो ये हो गया, ये सेक्टर्स 9 सेक्टर्स हो जाएंगे। कितने सेक्टर्स हो जाएंगे 9। भाई पूरे तो 12 सेक्टर्स हैं, पूरे हमारे 12 सेक्टर्स हैं, पूरे 12 सेक्टर्स हैं। तो 12 सेक्टर्स में जो कंप्लीट एंगल बन जाएगा 12 सेक्टर्स में, तो 12 सेक्टर्स में 360 डिग्री का एंगल, तो 1 सेक्टर में कितना हो जाएगा 360 बाई 12 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब 1 सेक्टर में 30 डिग्री का एंगल होगा, तो हमें देखना है कि वो एंगल कितने डिग्री का होगा 9 o'clock। तो जो मिनिमम एंगल होगा, मिनिमम एंगल, मैक्सिमम एंगल नहीं कि जैसे ये है तो ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा 9 पार्ट्स। अगर इधर हम देखें ये साइड में 12 से 9 ये उल्टा चले ऐसे, ये जो मिनिमम एंगल होगा मिनिमम एंगल को लेंगे। माने उन दोनों के बीच में जो सेक्टर्स 9 और 12 के बीच में जो आवर हैंड और मिनट हैंड है, उनके बीच में जो मिनिमम एंगल है ये आपका मैक्सिमम एंगल हो जाएगा, बड़ा एंगल हो जाएगा। तो जो मिनिमम एंगल होगा मिनिमम एंगल को आपको आंसर देना है। तो यहां पर पहले सिंस 12 सेक्टर्स इक्वल टू 12 सेक्टर्स इक्वल 360 डिग्री, माने 12 सेक्टर्स में तो 360 डिग्री, क्योंकि 12 सेक्टर्स में पूरा जो सर्कल है, पूरी वॉच है वो 12 सेक्टर्स में डिवाइड है। तो इसका मतलब 12 सेक्टर्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो देयरफॉर 1 सेक्टर इक्वल टू हाउ मेनी एंगल 360 डिग्री बाई 12 डिवाइड कर दें तो 12 1 जा 12, ये हो जाएगा 12 3 जा 36, 12 0 जा 0, मीन्स 30 डिग्री।
वन सेक्टर में। तो अब इसको हमें उल्टा चलना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम एंगल लेना है। कितना लेना है? मिनिमम एंगल। तो देयरफॉर द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड at 9 o'clock इक्वल। अब यहां पर देखिए, अब आप डाउट करेंगे कि वन सेक्टर में जो है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 9 सेक्टर में हो जाएगा, 9 o'clock में 9 सेक्टर्स हो जाएंगे। तो वो एंगल नहीं लेना, मिनिमम लेना है। इसीलिए आप उसके जो डायग्राम है, डायग्राम आपने बना लेंगे। तो डायग्राम बनाने के बाद में जो मिनिमम सेक्टर है ये आ रहे हैं आपके, और जो मैक्सिमम सेक्टर होंगे वो इधर आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। तो मैक्सिमम को नहीं लेना, मिनिमम को लेना है। तो मिनिमम में कितने हैं? 1 2 3। कितने सेक्टर्स है? ये एक सेक्टर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो 3 इंटू 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 3 इंटू 30 डिग्री इक्वल 33 जा 90 डिग्री। कितना निकाला है एंगल? 90 डिग्री निकाला है। तो एट 9 o'clock द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड इज 90 डिग्री। यही आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट देखें, 12 o'clock। इसमें भी डायग्राम बनाएंगे। 12 o'clock में डायग्राम बना लेते हैं। वॉच आपने बनाई, बनाने के बाद में ये 12 हो गया, और ये 6 3 9 एंड 1 2 1 2 4 5, ये हो गया 7 8 9 10 11। अब 12 o'clock देखिए, 12 o'clock पर क्या होगा? 12 o'clock पर देखें अगर, तो 12 पर आवर हैंड भी हो जाएगी। 12 पर क्या हो गई? आवर हैंड हो गई। और 12 पर ही मिनट हैंड भी होगी। कौन सी होगी? मिनट हैंड। दोनों सेम होंगे, दोनों सेम उसी पॉइंट पर होंगी। 12 पर ही आवर हैंड भी हो जाएगी और 12 पर ही मिनट हैंड भी हो जाएगी। तो अगर यहां देखें, तो आप चूंकि वैसे देखें कि अगर 12 o'clock है तो ये पूरा राउंड करके कंप्लीट एंगल बना लेगी, लेकिन ये मैक्सिमम एंगल होगा, और यहां पर हमको मिनिमम एंगल लेना है। क्या लेना है? मिनिमम एंगल। तो जब दोनों सेम उसी लाइन पर हैं, तो इसका मतलब कोई भी उसे मूवमेंट नहीं होगा, माने कोई भी सेक्टर नहीं होंगे, मींस जीरो सेक्टर होंगे। तो जीरो सेक्टर के लिए कितना हो जाएगा? 0 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो सिंस 12 सेक्टर्स, माने 12 सेक्टर्स पूरे होते हैं, तो 12 सेक्टर्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो देयरफॉर वन सेक्टर इक्वल 360 डिग्री अपॉन 12 से डिवाइड कर लें, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। अब देयरफॉर द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड एट 12 o'clock इक्वल, देखिए 12 o'clock पर फिर वही बात आई कि हमें कौन सा देखना है एंगल? जो कम सेक्टर बन रहे होंगे जिनके बिटवीन। तो कम सेक्टर, मैक्सिमम एंगल तो आपका 360 डिग्री हो जाएगा, लेकिन हमको मिनिमम लेना है। तो जब सेम लाइन पर सेम लाइन है, तो इसका मतलब जीरो सेक्टर बन रहा है। वहां पर कितना बन रहा है? जीरो सेक्टर। तो जीरो का 30 डिग्री में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? जब जीरो सेक्टर है, इसका मतलब 0 डिग्री। कितना आ गया? 0 डिग्री। यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे।